नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मिस्ट्रीज ट्यूब पर। शुरू करते हैं अपनी आज की कहानी को। साधना की शर्त इस प्रकार थी। साधना शुरू करते ही समस्त अच्छे विचारों का त्याग करना था। हर किसी के प्रति घृणित विचार रखने थे। हर स्त्री के प्रति अशुद्ध भावना रखनी थी, चाहे वह कोई भी हो। हर किसी पर हिंसा करना, दया धर्म जैसी चीज़ों का त्याग करना था। कपट की हर कला सोचना और सिर्फ विनाश की भावना जगाना। किसी को जीवन देने की कल्पना ना करें, सिर्फ पैसे से प्यार करें, किसी जीवित प्राणी से नहीं। जब तक बैताल सिद्ध नहीं हो जाता अपना ठिकाना ना छोड़ें और ना ही किसी को ये बात बताएं कि आप क्या कर रहे हैं। इस साधना में एक सहायक रखने की छूट है, परंतु साधना के वक्त वह पास भी ना फटके। अपना निवास शमशान के निकट बनाना था। उस निवास में कोई भी पवित्र वस्तु ना रहे और ना इस बीच उसकी सफाई की जाए। रहने के कमरे में कोई धुला वस्त्र या बिछौना ना रहे। अब इस साधना का दूसरा चरण शुरू होता है। रोज़मर्रा की बातें तो वही थी, मतलब खाना और रहन सहन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, किंतु दूसरे चरण में चाँद की उपासना थी। वह इस प्रकार थी। चंद्रमा की 8वीं तारीख से यह साधना शुरू होती है। चाँद उदय होते ही शमशान घाट पर नग्न खड़ा होना था। मुँह चंद्रमा की तरफ रहे और उसे निहारता रहे। उसी स्थिति में तब तक खड़े रहना है जब तक चाँद सर के ऊपर से गुजर के पीछे न चला जाए। जब उसकी रोशनी पीठ की तरफ चली जाए तो साधना पूर्ण हो जाती है। इसी क्रिया को लगातार 23 रातों तक करना था। बीच में अगर एक भी दिन नागा हुआ तो दूसरे चरण की साधना शुरू से दोबारा करनी पड़ती है। इस बीच किसी प्रकार की आवाज़ या खौफनाक नज़ारा देखने में को आ सकता है। अगर इन चीज़ों से डरे तो साधना तो असफल हो ही सकती है, साथ ही आपको हानि भी पहुंच सकती है। अगिया बैताल निर्बल और डरपोक के पास आना भी पसंद नहीं करता। उसकी परीक्षा लेता रहता है। इस साधना के दौरान व्रत अनिवार्य है और चाँद की उपासना के बाद रोज़ उसी प्रकार का खाना खाना चाहिए। इस बीच कोई विघ्न न डालें। खाना स्वयं बनाना होगा, मांस भी स्वयं लाना होगा। जब यह क्रिया 23 रोज़ तक संपन्न हो जाएगी तो अगिया बैताल सामने हाजिर हो जाएगा और अपनी शर्त रख देगा। ध्यान रहे उसकी शर्त को पूर्णतः पालन करो, तभी बैताल कब्जे में रहेगा। चंद्रमा साधना के दौरान कई मंत्र बोलने होंगे। उन बातों को सोचते सोचते मस्तिष्क में भारीपन आता जा रहा था और मैंने महसूस किया कि मेरे विचार उसी अनुरूप बदलने लगे हैं। पुस्तक में अगिया बैताल के कारनामों का जिक्र एवं विभिन्न प्रकार के कार्यों को पूर्ण करने के लिए तंत्र विद्याएं लिखी थी, पर मैं उस वक्त सिर्फ बैताल को सिद्ध करने की सोच रहा था। कैसा होगा बैताल? क्या पहाड़ जैसा ऊंचा या तिनके जैसा होगा? उसका रूप कैसा होगा? मैं इसी बारे में कल्पना करता रहा। आखिर यह दिन भी आ गया जब बैतालिक साधना का प्रथम चरण शुरू हो गया। मैंने सवेरे शमशान के तट पर स्नान किया और साधना के वस्त्र पहन लिए। उस वस्त्र को धारण करते ही मैंने संसार के सुखों का त्याग कर दिया था और अपने आप को एक गंदी जिंदगी में धकेल दिया था। गढ़ी वालों से यह गतिविधि छिपी रहे, इसलिए तय हुआ था कि मैं दिन भर जंगल में रहूंगा और रात होते ही लौट आऊँगा। इस बीच शंभू भूला भटका आया था। चंद्रावती ने उसे यह कहकर लौटा दिया कि मैं वहाँ नहीं पहुँचा। आवश्यक था कि मैं लोगों से कम ही संपर्क रखूं। चंद्रावती 2-3 बकरे खरीद कर ले आई थी और मैंने एक को अपने हाथों से मार डाला था। मेरे हाथ उस वक्त कांप रहे थे, परंतु थोड़ी देर बाद बकरे का खून देखकर कपकपी समाप्त हो गई। मेरा मन अब डिगने वाला नहीं था। बकरे का मृत शरीर मकान में एक भाग में डाल दिया गया था, जिसका मांस मुझे खाना था। इसी प्रकार मुर्दे की खोपड़ी भी प्राप्त कर ली गई थी। अब साधना बाकायदा शुरू हो गई थी। मेरे रास्ते में सिर्फ मेरी आंखें रुकावट थी, पर अब काम इस प्रकार हो रहा था कि आंखें चंद्रावती की थी और जिस्म मेरा। मैं अपने मन में हर गंदी भावना का समावेश कर लेना चाहता था। अपने आप को क्रूर बनाने लगा था। चेहरे पर भयंकरता लाने की कोशिश जारी हो गई। पहली रात जब खोपड़ी पर आग जलाई तो दिल धड़कता रहा, तबीयत घबराने लगी, पर इसी घबराहट पर मैंने जल्दी काबू पा लिया। मैं मांस उबालने लगा। कुछ देर बाद जब मांस उबल गया तो उसे चखते ही भूख गायब हो गई। दिल डूबने लगा। एक तो मैं मांसाहारी था ही नहीं, ऊपर से ऐसा मांस जिसमें सड़ांध सी आ रही हो। फिर मैंने अपने आप को संतुलित किया और दिल कड़ा करके खाने लगा। थोड़ा सा मांस खाकर शेष फेंक दिया था मैंने। उसके बाद खोपड़ी उठाकर घूरने लगा। हालांकि मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, पर मैं उसकी कल्पना करने लगा। उसके बाद मैं सोने के लिए अपने कमरे में पहुंचा। अब मैं इस मकान के हर भाग में पहुंच जाता था और अपने मतलब की वस्तु खोज लेता था। थोड़ी देर बाद आहट हुई। कदमों की चाप से ही अनुमान लगा लिया कि मेरी सौतेली माँ है। इस घर में हम 2 ही प्राणी थे। कैसा रहा आज का दिन? उसने पूछा। मैंने बताया, बड़ा मुश्किल। धीरे धीरे हर मुश्किल आसान हो जाएगी। हाँ, सोचता तो हूँ
तुम मुझे देख तो नहीं सकते पर महसूस तो करते हो। मैंने हाँ में उत्तर दिया। क्या महसूस करते हो? एक देवी औरत जो मेरी शक्ति की प्रेरणा है। वह मौन हो गई। चली गई क्या? नहीं, यहीं पर हूँ। तो कुछ बोलिए। आज सुबह से गूंगा बनकर बैठा रहा। तुम कड़ी परीक्षा से गुजर रहे हो और मैं यह नहीं चाहती कि तुम्हें कभी भी असफलता मिले, परंतु महसूस कर रही हूँ कि तुम आसानी से अपनी चाल चलन को बदल नहीं पाओगे। क्यों, कैसे जाना? अभी तो पहला रोज है। कितने खेद की बात है कि मैं तुम्हें कुकर्मी बनाने की सलाह दे रही हूँ। चंद्रावती ने मुझसे कहा। आप क्यों, मैं खुद बन रहा हूँ, लेकिन तुम्हें बनाने में मुझे सहयोग देना पड़ेगा। अभी अभी तुमने कहा था कि तुम मुझे देवी की तरह महसूस करते हो और शक्ति की प्रेरणा महसूस करते हो, जबकि तांत्रिक किसी जीते जागते को ऐसा नहीं समझता। वह अपने को सर्वोपरि मानता है और शेष को कीड़े मकोड़े। ओह, मैं तो भूल गया था। तो मुझे आपको भी उस नज़र से देखना होगा। मैं यही कहने आई हूँ। मैं देखना चाहती थी कि तुम कितना बदले हो। तुम्हें तुरंत बदलना है और मुझे भी उसी नज़र से देखना है जैसे अन्य औरतों को देखोगे। कल से ध्यान रहे। और शुभ रात्रि कहकर वह चली गई और मेरे लिए यह रात और भी कठिन थी। मैं उसे गंदी भावना से कैसे देख सकता था? उसके प्रति तो मेरे मन में आदर था। यह मुझसे कैसे हो सकेगा? नहीं, मैं उसके सामने नहीं पड़ूंगा। पर ऐसा कब तक होगा? उसके बिना मैं कर भी क्या सकता हूँ? सचमुच कितनी भारी परीक्षा थी। मैं इस परीक्षा में स्वयं को असफल महसूस कर रहा था। मैं ऐसा नहीं सोच सकता। दूसरा दिन सोचों से गुजरा। जंगल में बैठा रहा। रात होते ही वह मुझे लेने आई। रात भी पिछले दिन की तरह भयानक थी। आज इतनी झिझक नहीं हुई। जब मैं अपने कमरे में पहुंचा और बिस्तर टटोलने लगा तो मेरा हाथ किसी गर्म वस्तु से टकराया। मैंने एकदम हाथ हटा लिया। कौन? मैंने पूछा। मेरे अलावा और कौन हो सकता है? चंद्रावती ने जवाब दिया। आप यहाँ मेरे बिस्तर पर? हाँ तांत्रिक। क्या मेरा यहाँ लेटना बुरा लगा? नहीं। तो क्या आप मुझे दूसरे कमरे में सोना पड़ेगा? वह तड़प कर बोली। तुम महापुरुष नहीं बल्कि तांत्रिक बन रहे हो। तुम्हें इसी बिस्तर पर सोना होगा। तो आप उठिए। रोहतास, तुम्हारे विचार आज भी वैसे हैं। तुम क्या बुरे आदमी बनोगे? तुम पहले ही परीक्षा में असफल रहे हो। तुम्हारी यह साधना बेकार रहेगी। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। मेरा कहना मानो तो यह हट छोड़ दो। नहीं, यह कभी नहीं हो सकता। तो आगे बढ़ो और बुराई की आग में कूद पड़ो। तुम्हारे उद्देश्य के लिए मैं बलि का बकरा हूँ। मैं तुम्हें हर बुराई की ओर ले चलूँगी। आओ, देर न करो। मैं तुम्हारी झिझक मिटा देना चाहती हूँ। मैं तुम्हारी सहायक हूँ ना। तांत्रिक का किसी से कोई रिश्ता नहीं होता। उसने मेरे हाथ थाम लिए। मैं तुम्हारी सहायता कर रही हूँ। तुम सबसे बड़ी बुराई के पथ पर आगे बढ़ोगे। लो, मुझे छूकर देखो। आग अपने आप लग जाएगी। मेरे माथे पर पसीना तैर रहा था। मैंने अपना कांपता हुआ हाथ आगे बढ़ाया और वह मुझसे लिपट गई। तांत्रिक, बैताल, घृणित कार्य। मेरे मस्तिष्क में बिजलियाँ कौंधने लगी। धीरे धीरे बुराई का चेहरा उभरने लगा। मेरी शराफत बेनकाब हो गई। चेहरा कठोर हो गया और मैं धीरे धीरे उसे धकियाता हुआ बिस्तर की तरफ ले गया। मैं उसके चेहरे के भाव को नहीं पढ़ सकता था। शायद वह तय कर चुकी थी कि उसका कोई अस्तित्व नहीं है। उस रात मैंने अपने सबसे पहला बुरा काम किया और मेरे दिमाग में ठहरी एक दीवार ढह गई। मुझे लगा अब दुनिया में कोई स्त्री ऐसी नहीं जिसके प्रति मैं शराफत दिखाऊं। सबसे बड़ा गुनाह तो कर चुका था। वह सच कहती थी। इस बुराई के बाद मेरी हर झिझक दूर हो जाएगी। सचमुच मेरी भावना काफ़ी बदल चुकी थी। अब मुझे उससे कोई भी सहानुभूति नहीं हो रही थी, क्योंकि अब हमारे बीच औरत मर्द का रिश्ता था। उस घटना के बाद धीरे धीरे मेरी हिंसक प्रवृत्ति भी जागती रही। मेरे भीतर अनोखा परिवर्तन आ रहा था। अब तो मैं कभी कभी कच्चा मांस भी खाने लगा था। बकरे की गर्दन पर छुरी चलाते हुए मुझे जरा भी हिचक नहीं होती थी। मौत की आवाज़ें मुझे मधुर लगने लगी थी और भुजाओं में बल आने लगा। इस प्रकार दिन बीत रहे थे। इस बीच 2 बार ठाकुर का आदमी वहां आया था और चंद्रावती को 2 रातें ठाकुर की गढ़ी में बितानी पड़ी थी। चंद्रावती अब धीरे धीरे गढ़ी के बारे में पूरी जासूसी कर रही थी। वह मुझे उस बारे में बताया करती थी। ठाकुर को मेरे बारे में कोई खबर नहीं। वह हर समय अयासी में डूबा रहता था। भैरव प्रसाद काले पहाड़ पर जा चुका था। गढ़ी में कुल मिलाकर 40 इंसान रहते थे। 8 घोड़े और बंदूकों से लैस पहरेदार भी वहीं रहते थे। मैं चंद्रावती द्वारा लाई गई जानकारी को मस्तिष्क में सुरक्षित रखता था। इसी प्रकार 23 दिन बीत गए। मेरा प्रथम चरण पूरा हो चुका था। अपने भीतर से उठने वाली दुर्गंध मुझे प्रिय लगती थी। अब मुझे उस दिन तक अपनी साधना का यह चरण जारी रखना था जब तक चाँद की 8वीं तारीख ना आती। मैंने यह ड्यूटी चंद्रावती पर छोड़ रखी थी कि वह मुझे बताए 8वीं तारीख कब आ रही है। अगर आकाश पर बादल छा जाते हैं तो मेरी यह साधना भंग हो जाएगी। यह बड़ी कठिन थी, न जाने कब पूरी होती है। उसने मुझे बताया कि 12 रोज बाद चाँद की 8वीं तारीख आएगी। इस प्रकार मैंने प्रथम चरण में 12 दिन और बिताए। सबसे बड़ी बात यह थी कि अब मैं आदी हो गया था।
मुझे इस दिनचर्या में अब कोई कठिनाई नहीं महसूस होती थी। अब तो मैं इस स्थिति में रहकर सालों गुजार सकता था। मैं जंगली पशु जैसा बन गया था। मेरी दाढ़ी और बाल काफ़ी बढ़ चुके थे, जो आपस में चिपक कर रह गए थे। उनमें जुएं भर गए। वस्त्रों पर चिल्लरों ने अड्डा बना लिया था, पर मुझे इससे जरा भी तकलीफ नहीं होती थी। नाखून काफ़ी नुकीले हो गए थे। चंद्रावती कहती थी कि अब मैं काफ़ी भयानक नज़र आने लगा हूँ। कोई आसानी से पहचान भी नहीं सकता कि मैं रोहतास हूँ। यह सुनकर मुझे खुशी होती थी। आखिर 12वां दिन भी आ गया और वह देखती रही कि चाँद किस दिशा से उदय होता है। उसके उदय होने से पहले ही वह मुझे उस दिशा में मुख करके छोड़ आई। मैंने वस्त्र उतारे हुए थे। शमशान में भयानक सन्नाटा छाया हुआ था। वह काफ़ी हिम्मत वाली स्त्री थी जो मुझे उस वक्त वहाँ छोड़ आई। उसके जाने के बाद मैं अकेला रह गया। यह अनुमान लगाना उसका काम था कि चाँद किस वक्त मेरे सर से गुजरकर पेट की तरफ चला जाएगा। परीक्षा की विकट घड़ी मेरे सामने थी। यह कल्पना कितनी भयानक थी कि मैं शमशान पर रात के बियावान अंधकार में नग्न खड़ा था। लेकिन अब मैं इतना निर्भीक हो गया था कि शमशान मेरे लिए कोई महत्व नहीं रखता था। हाँ, सारी रात खड़े रहना अवश्य तकलीफ दे था। वह मुझसे काफ़ी दूर थी, पर चांद उदय होने पर उसने सीटी बजाकर मुझे सचेत करना था। लगभग आधा घंटे बाद सीटी की धीमी आवाज़ मेरे कानों में पड़ी और चेहरा सीधा किया, पलकें उठाई और मंत्रों का उच्चारण शुरू कर दिया। इसी स्थिति में मुझे 4 घंटे बिताने पड़े। दूसरी सीटी बजने पर मैंने साधना खत्म की। इस बीच सन्नाटे का दम तोड़ती नदी की धारा कलकल करती रही। कभी कभी ठंडी हवा मेरे बदन को सिरन भेज देती। वापस लौटते समय मेरा सर भारी हो रहा था। मैंने व्रत तोड़ा और सो गया। सोते सोते सुबह हो गई, अतः मैं दिन चढ़े तक सोता ही रहा। इस प्रकार दूसरा चरण प्रारंभ हो गया। 6 रातें बीतने के बाद मैंने कुछ विचित्रता महसूस की। 6ठी रात मैंने नगाड़ों का भयानक शोर सुना और फिर कोई जोर जोर से हुंकार बढ़ता रहा। उसके बाद ऐसा लगा जैसे सांपों ने घेर लिया हो। यह सब मुझे 6ठी रात महसूस हुआ, लेकिन मैं जरा भी भयभीत नहीं हुआ। 7वीं रात किसी ने मुझे धक्का देना चाहा, पर मैं अडिग रहा। फिर मेरे गाल पर जोरदार तमाचा पड़ा। मैं हटने वाला नहीं था, चाहे मेरी मौत वहीं हो जाती। गनीमत थी मुझे कुछ दिखाई नहीं देता था, पर वह सब कुछ मुझे महसूस होता था। 7वीं रात के अंतिम पहर मैंने एक सिर कटे खौफनाक भैंसे को अपनी तरफ खून का फव्वारा फेंकते अनुभव किया और वह मुझे रौंदने के लिए दौड़ पड़ा। अब मुझे विश्वास हो चला था कि बैतालिक और तंत्र मंत्र ढोंग या झूठ नहीं, इस दुनिया में हमारी दुनिया के अलावा और भी अदृश्य संसार है। अब मेरा उत्साह काफ़ी बढ़ चुका था, परंतु 8वीं रात दुर्भाग्यपूर्ण थी। आसमान पर बादल छा गए और चाँद उसमें छिप गया। इस प्रकार 8वीं रात ही दूसरे चरण की साधना भंग हो गई। मुझे बहुत कोफ्त महसूस हुई। अब मुझे प्रारंभ से यह साधना अगले पक्ष में करनी थी, लेकिन मैंने धैर्य नहीं छोड़ा। अगले पक्ष का इंतजार करने लगा। अब मैं यह साधना किसी सूरत में आधी नहीं छोड़ सकता था। 8वीं रात ऐसा लगा जैसे मेरे सर पर आग का गोला सन्नाटे की आवाज़ पैदा करता चक्कर काट रहा हो। फिर तीसरे घंटे एक चमत्कार हुआ। मैं चौंक पड़ा जब मैंने आग का अलाव अपने सामने नाचते देखा। मुझे विश्वास नहीं हुआ कि मैं देख सकता हूँ। मेरा हृदय गदगद हो उठा। मैं शमशान का दृश्य स्पष्ट देख रहा था, पर यह खुशी सिर्फ शमशान के उस दृश्य तक ही सीमित रही। वापस पर मैं पुनः अंधा था। मैंने इस घटना का कोई जिक्र चंदा से नहीं किया। यूँ भी मैं वहाँ घटने वाली किसी घटना का जिक्र नहीं करता था, पर मुझे विश्वास हो गया था कि जल्दी मेरे नेत्रों की ज्योति वापस लौट आएगी। 9वीं रात मुझे एक नहीं कई खौफनाक दृश्य दिखाई पड़े। भयानक चेहरे व बड़े बड़े दांत, वे सब मुझे नोच रहे थे। तरह तरह की आवाज़ें पैदा करते थे। कभी कभी चारों तरफ आग लग जाती और मुझे ऐसा लगता जैसे कुछ देर और रहा तो जलकर राख हो जाऊंगा। लेकिन अब मैं पीछे हटने वाला नहीं था। 10वीं रात ऐसी कोई घटना नहीं घटी। शांति छाई रही। फिर मुझे दूर, बहुत दूर धुंध में एक छाया दिखाई दी। वह काफ़ी देर से मुझे निहार रही थी, पर खाका अस्पष्ट थी। यह कम आश्चर्य की बात नहीं थी कि मैं वहाँ देख सकता था, और वैसे मैं अंधा था। 11वीं रात हवा में तीखापन था। धुंध सी फिर छा गई और इस बार भी वही छाया दिखाई पड़ी। उसका आकार कुछ बढ़ गया था और आज वह और निकट आ गई थी, लेकिन स्पष्ट कुछ न था। इस प्रकार जैसे जैसे दिन बीतते गए वह छाया और भी नज़दीक आती गई। मैं अब उसे टकटकी बांधे देखता था। उसका आकार मुझसे कुछ अधिक लंबा हो गया था। 20वीं रात छाया स्पष्ट नजर आई। वह लाल वस्त्र धारण किए किसी शहजादे जैसा था। उसका शरीर लगभग 7 फीट लंबा था और शरीर कसरती नजर आता था। उसकी कलाई में चमकीली पत्तियां पड़ी थी। सीने पर भी वैसी ही चमकीली पट्टी थी। उसका माथा काफ़ी चौड़ा था और आंखें खौफनाक की प्रतीक थी।
उसके लाल लबादे से कभी कभी आग के शोले उठते थे। 21वीं रात वह कुछ बोल पड़ा। मैंने कुछ तो सुना था। वह कह रहा था, क्यों पीछे पड़े हो, जाओ अभी भी वक्त है। मैंने उसकी एक न मानी। उसके स्वर में 22वीं रात गिड़गिड़ाहट थी। 21वीं रात तो वह धमकी भरे स्वर में बोल रहा था। वह बार बार मुझे वापस जाने के लिए गिड़गिड़ाता रहा। मुझे उसकी बातें सुनकर आनंद की अनुभूति हो रही थी। इस बात की दुहाई देता रहा कि उसका घर संसार तबाह हो जाएगा। उसने मुझे बहुत से लालच भी दिए, पर मैंने कोई उत्तर नहीं दिया। न उससे यह पूछा कि वह कौन है। 23वीं रात साधना की आखिरी रात थी। उस रात वह जोरदार कड़कड़ाहट की ध्वनि के साथ प्रकट हुआ। मैं हाजिर हूँ मेरे आका। वह घुटनों के बल झुकते हुए बोला, आज्ञा बैताल आपकी सेवा में हाजिर है। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं खत्म होती है। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं एक और रोचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।